Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Tabriz Academy. And this topic, I can assure you that it will very really help you a lot. आप सभी को ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगी एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन्स. अगर रिवाइज आपका अच्छे से है नॉन्स तो ये टॉपिक आपको बहुत बहुत इजी लगेगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन टैकल कीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज़ आर ये इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस. द न्यूज़ न्यूज़ हमेशा अपने के साथ दिखता है, प्लूरल है लेकिन अपने साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा. ठीक है, सॉरी. सेकंड क्वेश्चन, रमन एट ब्रेड्स या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स इन योर होम. तो देखिए, रमन एट ब्रेड्स या स्लाइसेस, फॉर एग्जांपल हम लोग कंसेप्ट समझेंगे. मान लीजिए वर्क है. वर्क अगर इसको सिंगुलर और प्लूरल बनाना हो हम लोग को तो वर्क का सिंगुलर क्या बनेगा? सॉरी, वर्क का क्या बनेगा सिंगुलर? अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क. अगर वर्क को, ये तो वर्क तो कैसा है, अनकाउंटेबल नॉन है. अगर ये सिंगुलर नॉन बनाना हो तो अ पीस ऑफ वर्क बनेगा वर्क का, और अगर प्लूरल बनाना हो तो पीसेस ऑफ वर्क. गॉट इट माय पॉइंट? ये इसका प्लूरल बन गया. अब उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा. रमन एट ब्रेड्स. ब्रेड्स क्या है? ये प्लूरल काउंटेबल नहीं है. ब्रेड्स कुछ नहीं होता, ब्रेड होता है. अगर ब्रेड को हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना हो तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स होगा. ठीक है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स इन योर होम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3, 4, 5. द पुलिस इज आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर. एज वी नो दैट, फॉर एग्जाम्पल 5P. 5P 5P में कौन कौन सा आ जाएगा? पुलिस, पब्लिक, पीजेंट्री और पोल्ट्री, और एक हो गया पुलिस, पब्लिक, पीपल. ये 5P दिखेगा सिंगुलर, सॉरी दिखेगा सिंगुलर लेकिन एक्ट करेगा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह, और अपने साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा. गॉट टू माय पॉइंट? तो टैकल कर कीजिए आप लोग 3, 4, 5. द पुलिस, पुलिस हमेशा दिखेगा सिंगुलर लेकिन अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है. द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन टैकल कीजिएगा. दे प्ले बिलियार्ड्स से बिलियार्ड इन देयर फ्री टाइम. बिलियार्ड्स टाइप ऑफ गेम है, बिलियार्ड नहीं होता है. एग्जाम में हमेशा फंसाएगा आप लोगों को बिलियार्ड दे करके, लेकिन बिलियार्ड गेम नहीं होता है, बिलियार्ड्स होता है. द सीनेरीज या सीनेरी ऑफ दिस रूम. सीनेरीज कुछ नहीं होता, सीनेरी ऑफ दिस रूम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7, 8 बनाइएगा. तो उम्मीद है कि आप लोग बना बना लिए होंगे 6, 7, 8. तो 6 क्वेश्चन है, वर्मिन इज आर डेंजरस टू हेल्थ. वर्मिन, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे? 5P पढ़े थे. 3C में कैटल, कैवेलरी, कलर्जी ये सब मिले. उसी टाइप से वर्मिन, इन्फेंट्री, मेजोरिटी, जेंट्री ये सब मिले. हमेशा दिखेगा सिंगुलर लेकिन अपने के साथ क्या लेगा? प्लूरल लेगा. तो वर्मिन आर डेंजरस टू हेल्थ. वर्मिन कीड़े मकोड़े. कीड़े मकोड़े क्या है? डेंजरस है टू हेल्थ के लिए. इज नहीं होगा. द पुलिस हैज, तो हम लोग पढ़े थे द पुलिस, पब्लिक, पीजेंट्री ये सब हमेशा अपने साथ प्लूरल लाता है. योर इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट. इन्फॉर्मेशन से नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है. गॉट इट? 9 और 8 सॉल्व कीजिए. इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल या कप फुल्स टू ईट 2 टाइम्स अ डे. सॉल्व कीजिएगा.
देखिए एक रूल, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जहाँ आप लोगों को क्या मिले, ये कप्स कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होता है। जैसे कि जहाँ आप लोग जग दिखे, मग दिखे, ओके, स्पून दिखे और बॉल दिखे, क्वेश्चन में जहाँ मिले जग, मग, स्पून, बॉल, हैंड और फिस्ट, और इसके साथ FUL जुड़ा रहे, अगर इसके साथ FUL आने वाला लास्ट में हम लोग S लगाते हैं, ठीक, नॉट नॉट दिस प्लेस, ओके। तो कप्स फुल तो रॉन्ग हो जाएगा, कप फुल्स हो जाएगा। कप फुल्स, जग फुल्स, मग फुल्स, स्पून फुल्स, बॉल फुल्स, हैंड फुल्स, फिस्ट फुल्स। ये क्वेश्चन अगर हम लोग बार बार रिपीट करें तो याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। दे आर प्लानिंग टू मेक सम पोल्ट्री या पोल्ट्रीज फार्म। हम लोग पढ़े थे पोल्ट्री, पिजेंट्री, पब्लिक। अपने पोल्ट्रीज नहीं होता है, ये खुद खुद में ये प्लूरल है, तो प्लूरल इसका बनाने की ज़रूरत नहीं है। 11, 12 और 13 टैकल कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स इज आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, हमेशा अपने साथ सिंगुलर लाता है, प्लूरल नहीं लाता। तो फिजिक्स क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। दे आर ईटिंग वेजिटेबल या वेजिटेबल्स। अब देखिए वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल्स होता है, बताइए, सॉल्व कीजिए। वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल करके कुछ नहीं होता है, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन सॉल्व किया। द फिजिक्स ऑफ दिस रूम इज या आर ट्राइंगल। देखिए यहाँ फिजिक्स बात हो रहा था सब्जेक्ट का, तो यहाँ फिजिक्स बात सब्जेक्ट का नहीं हो रहा है। द फिजिक्स ऑफ दिस रूम, ये रूम का फिजिक्स है, कैसा है, आर ट्राइंगल है, सब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट का बात है, एग्जामिनर ये सिर्फ फंसाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ गलत हो सकता है, फिजिक्स देखा, अरे नेम ऑफ फिजिक्स है, सॉरी नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स है तो इज लेगा, आर नहीं लेगा। ये क्वेश्चन ध्यान देना है। 14 और 15 सॉल्व कीजिएगा। द पॉलिटिक्स इन माई स्कूल, देखिए यहाँ पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा, द पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं। इन माई स्कूल क्या है, आर चीप है, नॉट इज। मैथमेटिक्स इज आर इजी टू अंडरस्टैंड, यह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट दिखे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखे, नेम ऑफ स्पोर्ट्स दिखे, तो हमेशा अपने साथ इज लाता है। नेम ऑफ डिजीज दिखे, हमेशा अपने साथ दिखेगा प्लूरल, लेकिन हमेशा अपने साथ सिंगुलर लाएगा। गॉट टू माई पॉइंट, आर नहीं होगा, मैथमेटिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड। आज हम लोग 20 क्वेश्चन लाए हैं, जो वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगा। और मैं सभी को अपने चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक बटन दबा दीजिए। 16, 17 और 18 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अभी देखिए सेम सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है। हर मैथमेटिक्स, जैसे था कि हिज पॉलिटिक्स मिले, डैट मिलता है, अगर पॉलिटिक्स मिलता, यहाँ अगर मैथमेटिक्स डायरेक्ट रहता, सब्जेक्ट का बात रहता, तो हम लोग इज लगाते। यहाँ तो किसका बात हो रहा है, हर मैथमेटिक्स बात हो रहा है। हर मैथमेटिक्स दैट मीन्स हर कैलकुलेशन, उसका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन स्पेलिंग सही है, हर कैलकुलेशन। तो इज तो होगा नहीं, आर होगा। अगर सब्जेक्ट रहता तो हम लोग इज लाते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट में हम लोग इज लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर आता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है, हिज मैथमेटिक्स का बात हो रहा है, कैलकुलेशन। 17 और 18 नंबर सॉल्व कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या, दे आर मेकिंग डिफरेंट एजेंडा या एजेंडाज। एजेंडाज करके कुछ नहीं होता है, एजेंडा एजेंडा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, आप लोग सर्वेंट लगाएं या सर्वेंट्स लगाएं। देखिए दे कोल्ड मेनी वीमेन, ये वीमेन क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। अगर प्लूरल है, आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो सर्वेंट नहीं होगा, सर्वेंट्स होगा। जैसे मेन वर्कर्स, अगर मेन ये प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी हमेशा वर्कर लेगा, सॉरी आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही लेगा।
19 और 20, 19 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इट इज अ वेरी इट इज अ ग्रेट फेनोमेना या फेनोमेनन, बताइए फेनोमेना होगा या फेनोमेनन होगा। पहले आप लोग देखना होगा फेनोमेनन सिंगुलर है या फेनोमेनन सिंगुलर है, दोनों में से कौन सा सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर लेगा। इट के साथ हमेशा सिंगुलर आता है इज, यहाँ तक ठीक है। और ये आ तो भी सिंगुलर लग रहा है, आने वाला हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो फेनोमेना सिंगुलर होता है कि फेनोमेनन सिंगुलर होता है, ये बताइए। देखिए फेनोमेना क्या है, वेरी गुड, फेनोमेना ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल तो होगा नहीं, यहाँ सिंगुलर लाना है हम लोगों को, ठीक है। तो फेनोमेनन हो जाएगा। जैसे क्वार्टर्स, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, क्वार्टर होता है जो रहते हैं हम लोग, जो क्वार्टर मिलता है, सबको बोलता है क्या क्वार्टर होता है, लेकिन क्वार्टर करके कुछ होता नहीं है। क्वार्टर मीन्स वो होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, क्वार्टर एक क्वार्टर्स होता है, जो रहने वाला क्वार्टर्स मिलता है हम लोगों को। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट में एरर है। द कैटल, जैसे कि हम लोग 3C हम लोग देख रहे थे, 3C में क्या क्या आ जाएगा, कैटल, कैवेलरी और कैलर्जी, ये तीन आता है, कैटल, कैवेलरी और कैलर्जी। तो कैटल क्या है, ये तीनों हमेशा अपने साथ क्या लेगा, दिखता सिंगुलर है लेकिन अपने साथ वर्ब प्लूरल लेता है। तो कैटल इज तो होगा नहीं, ये दिखता सिंगुलर है लेकिन अपने साथ प्लूरल लेगा, तो यहाँ इज नहीं होगा, आर होगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बताइएगा कि 20 में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे स्टेट हो चाहे अप्लाइड इंग्लिश हो। थैंक यू।